Hello, class 8 students. Welcome once again. Today I have brought for you linkers. Linker, another word you might have heard, conjunction. Don't say it conjunction. Conjunction. Conjunct means whatever, any word that aid, any two words or phrases or clauses. That is called linkers. Linkers will help you to recognize clauses also. Linker will help you to make complex and compound sentences. आपको याद होगा जब आपने अंग्रेजी बोलना शुरू किया था तो आप छोटे-छोटे वाक्य बोल रहे थे, दिस इज़ राम, आई एम सीता, ऐसे वाक्य आप बोल रहे थे, तो आप लिंकर्स के द्वारा ही बड़े वाक्य बोलना शुरू किए, जैसे आई एम गोइंग फुल स्टॉप, तो आई एम गोइंग एंड आई विल कम ऑल्सो, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू ऐड देयर एज ए कनेक्टर, एज ए सीमेंटिंग वर्ड, दैट इज़ कॉल्ड लिंकर, जो लिंक करता हो, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता हो लिंकर, जो लिंक करता है, कंजंक्शन, ओके, लिंकर। चलो देखते हैं आपके वर्कशीट से लाइन बाय लाइन, जिस जैसा वीडियो आप पसंद करते हो, एक-एक वर्कशीट का मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, एक-एक लाइन का मैं एक्सप्लेनेशन यानी कि आंसर्स आपको नहीं बताऊँगा। हालाँकि ये सॉल्व एग्ज़ाम्पल्स है, यहाँ पे आप देख लेंगे वीडियो को स्लो करके। लेकिन एक-एक लाइन का आंसर बताना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि आप फिर अपना दिमाग नहीं लगाओगे, और अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो भी काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड। तो मैं ये है कि मैं सारे हिंट्स आपको ज़रूर दे दूँगा, जिससे आप आसानी से इसके सारे वर्कशीट कर लोगे। तो बात करते हैं लिंकर्स की। वर्कशीट नंबर 1 में आपके लिए है ए नंबर, आई एम रीडिंग, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द साइंस न्यूज़पेपर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है कंपोजर ने कि क्या होता है लिंकर्स, और सारे लिंकर्स को बोल्ड भी किया है, जैसा आप देख सकते हो। मैं आपको ये बोल्ड के अलावा मैं आपको इंडिकेट भी कर देता हूँ, देखो ये सारे लिंकर्स क्या है, बोल्ड किए गए हैं। तो यही सारे वर्ड्स जो हैं वो लिंकर्स हैं। एक तो लाइन में पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। द फोन रिंग्स एंड, or here you can use and also, or also you listen to the voice on the other side. The phone rings, one sentence, and you listen to the voice on other side, this one another sentence, this one another sentence, and what is connecting is linker. So here two sentences are linked with and, otherwise or. Like this there are many linkers and there are many examples given. Now come to remember box. Linkers are words. Before that you have note, all the words given in bold are linkers. Above, all bold are linkers, I have already told my friend. Note, all the words given in the bold are linkers. Linkers are words that connect two sentences or clause. The phone rings, 1. You listen to the voice on the other side, 2. And then it is connected with and. As I indicated earlier also, this is cementing word, linking word, and this is clause number 2, this is clause number 1. And what is linking this? And. So you might have understood what is linker. Here another linker is used, and, but, and because. Then note that linkers perform different functions. Linkers कई तरह के फंक्शन करते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप अगर एक बच्चे हो, तो आप किसी के बेटे भी हो, किसी के स्टूडेंट भी हो, आपका दो फंक्शन हो गया ना। अगर आप किसी के बाल काटोगे तो क्या हो जाओगे? टेलर हो जाओगे क्या? नो, बाल भरना। ऐसे एक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से शब्द के नाम बदलते हैं फ्रेंड ग्रामर में। तो चलो देखते हैं। रिमेंबर, लिंकर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो वो क्या है? एक है कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स क्या हो गए? एंड, बट, और, इधर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जो आप एंड यू कैन यूज राम एंड श्याम, बट आई विल गो बट यू विल नॉट कम, इधर और, इधर यू और योर फ्रेंड इज गिल्टी, तुम या तुम्हारा दोस्त दोषी है। नेदर नॉर, नेदर यू नॉर योर फ्रेंड इज गिल्टी, न तुम्हारा दोस्त है न तुम्हारा फ्रेंड के दोस्त का दोष है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आई एम नॉट ओनली मेकिंग दिस वीडियो बट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसका क्या कर रहा है कि नॉट ओनली भी आ रहा है और बट ऑल्सो भी आ रहा है। तो इसका कॉज एंड इफेक्ट दोनों आ रहा है। सबऑर्डिनेटिंग में भी देखो आप, because, although, after, if, since, while, so that, as, and etc. Then because, you know, although you can use although, or even though we are of different color, we are brothers, हमारे वेशभूषा अलग अलग हैं फिर भी हम भाई भाई हैं। After, you know, if you know, since, you know, while I am making video, I am speaking and I am making some signs also so that you will understand. So while, कुछ काम करने के दौरान, so that, okay, I am making this video and telling you worksheet wise so that you will understand it nicely, as and others. So coordinating and subordinating are introduced here. Worksheet 2 given below is a checklist of likes and dislikes of Pooja and Vineet. Read carefully and write about their likes and dislikes. देखो, पूजा को क्या पसंद है? रीडिंग मैगजीन्स। विनीत को क्या पसंद है? रीडिंग मैगजीन्स। दोनों को पसंद है। वॉचिंग टीवी, विनीत को पसंद नहीं है, पूजा को पसंद है। शॉपिंग, पूजा को पसंद है, विनीत को पसंद नहीं है।
डाइनिंग आउट, बाहर खाना खाना, दोनों को पसंद है। ऐसे यहाँ लाइक्स एंड डिसलाइक्स दिया हुआ है फ्रेंड, आप पूरी पढ़ लेंगे इसको। उस लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेसिस पे यहाँ पे देखो सेंटेंस बनाने के लिए आपसे कहा गया है, पूजा लाइक्स वाचिंग टीवी बट विनीत डज नॉट, पूजा लाइक्स शॉपिंग बट विनीत डज नॉट लाइक शॉपिंग, but and other with the help of conjunctions we are making sentences, so usage are given here, do it, don't miss it so that your practice will be there। ये आप कभी मत सोचें हाँ चलो मैं तो समझ गया, करने की क्या जरूरत है, जब आप करेंगे उसको पेन डाउन करेंगे लिखेंगे तो वो दूसरी बात होगी फ्रेंड, सो डोंट मिस इट, आप जरूर करें। अब आप रिमेम्बर बॉक्स नंबर 2 में देखें कि कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसको और डिफाइन किया है, एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो येट स्टिल बट नेदर नोर इधर और, इसको आप आइदर या इधर पढ़ सकते हैं, इधर मैं पढ़ता हूँ इधर और। दिस लिंकर्स ज्वाइन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस इन 3 वेज। तो पहला तरीका है कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स कैसे जोड़ते हैं सेंटेंसेस को, पहला तरीका क्या है, मिरली एड वन सेंटेंस टू अनदर, केवल एक सेंटेंस को दूसरे, सिंपल सेंटेंसेस को दो को जोड़ सकते हैं, सर राम इज गोइंग एंड ही इज कमिंग बैक, तो ऐसे जोड़ सकते हैं, या एंड एड स्टेटमेंट ऑफ कंट्रास्टिंग आइडिया, या विरोधाभास वाले आइडिया को ये जोड़ते हैं, वो होता है बट से हम जोड़ते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ बट आई विल ईट अगेन, लेकिन मैं फिर से खाऊंगा, तो ये विरोधाभास हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है। विरोधाभास का दूसरा अर्थ क्या हो रहा है, देखिए आप मेरे वीडियो में पीछे देखो बैकग्राउंड ग्रीन आ रहा है और मेरा शर्ट जो है लाइट कलर का आ रहा है, अगर मेरा शर्ट भी ग्रीन वैसे ही होता तो उतना विजिबल नहीं होता, कंट्रास्ट आप समझ रहे होंगे, विरोधाभास। तीसरा जो कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स का फंक्शन है और का, और जो एग्जाम्पल है, एड टू स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग चॉइस, जो चॉइस दिखाता है कि ब्रेड और रोटी, आप क्या पसंद करते हो, ब्रेड, स्लाइस ब्रेड और रोटी, तो यहाँ पे अथवा और वाला ऑप्शन है जो आप समझते हो पहले से भी। तो वर्कशीट 3 में है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई विल गेट अ ट्रॉफी इफ़ यू विन, तो यू विल गेट अ ट्रॉफी इफ़ यू विन, तो जीतोगे तब तो ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है। बिफोर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, डोंट कम आउट ऑफ द क्लासरूम बिफोर द बेल रिंग्स बिकॉज आई हैव नॉट गो, आई हैव टू गो, बिकॉज क्यों मुझे जाना, बिकॉज माई मदर इज़ वेटिंग फॉर मी, तो इसलिए मुझे जाना है, यहाँ पे कारण बता रहा है। नॉट द अबव सेंटेंसेस कंटेन 2 क्लॉजेस, तो दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है कौन, इफ़, बिफोर और बिकॉज। नेक्स्ट है फ्रेंड रिमेंबर बॉक्स में कि द लिंकर्स दैट जॉइन द मेन एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज आर सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स। अब यहाँ पे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसके लिए आप पिछला वीडियो मेरा देख लें, कौन सा, क्लॉज एंड फ्रेजेस वाला, क्लॉज एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस करके, इससे ठीक पहले एक वीडियो मैंने आपको भेजा था, या फिर मेरे चैनल पे होगा, उसको आप देख लें। तो मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको क्लॉजेज आते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि क्लॉज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब निश्चित रूप से रहेगा। फ्रेज में क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी नहीं है, यही फ्रेज और क्लॉज में अंतर है। तो जो मेन बात होता है वो क्या होता है, एमसी यानी कि मेन क्लॉज, और जो उस पर डिपेंडेंट बात होती है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे यू विल गेट अ ट्रॉफी, यू विल गेट अ ट्रॉफी मेन बात है, लेकिन यहाँ पे शर्त है कब मिलेगा, इफ़ यू विन, जब जीतोगे। तो जो इफ़ यू विन है या यू विन जो है वो डिपेंडेंट है, और यहाँ पे इफ़ जो है सबऑर्डिनेटिंग लिंकर हो गया। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी मिलेगा सबऑर्डिनेटिंग लिंकर किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है, नो प्रॉब्लम, इतना अच्छा कैटेगराइजेशन आपको शायद ही किसी ग्रामर में मिले। यू आर वेरी थैंकफुल दैट यू हैव दिस बुक। सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 9 पार्ट्स। तो टाइम का लिंकर्स कौन कौन सा होगा, बिफोर, टिल, सिंस, इस, टाइम से रिलेटेड लिंकर्स हो गए। प्लेस से रिलेटेड, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड मी। तो कॉज एंड रीजन से रिलेटेड हो गए, जब कॉज रीजन बताने के लिए हम जोड़ते हैं सेंटेंसेस को, तो बिकॉज से जोड़ते हैं, आई से जोड़ते हैं, सिंस से जोड़ते हैं। सिंस भी फ्रेंड यहाँ पे चूंकि के रूप में यूज भी होता है, ठीक है। तो कंपेरिजन के लिए दैन, वेयरेज और सच का यूज़ करते हैं। कंपेरिजन, आई एम शॉर्ट वेयर इज़ यू आर टॉल, मैं छोटा हूँ नाटा हूँ जबकि आप लंबे हो, तो वेयर इज़ का यूज़ हो गया। और कोई ऐसा लिंकर जो आपको हार्ड लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछें। पर्पस बताने के लिए क्या है, दैट, सो दैट। रिजल्ट बताने के लिए दैट भी है, सो दैट भी है। कंडीशन बताने के लिए इफ और अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट सक्सेस, जब तो आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे सफल नहीं होंगे। ओके, बर्ड्स आर चर्पिंग इन माई गार्डन वेयर आई एम मेकिंग वीडियोस, आई एम एंजॉइंग दैट ऑल्सो, यू कैन एंजॉय विथ मी द साउंड एटलीस्ट। मैनर को दर्शाने के लिए एज एंड एज इफ़, एंड देन कंसेशन को बताने के लिए ऑल्दो एंड इवन इफ। ऑल्दो वी आर ऑफ डिफरेंट कलर, अभी मैंने आपको बताया था वी आर ब्रदर्स। इवन इफ इट इज़ हार्ड शन बट आई विल गो आउट। वर्कशीट 4 में है फ्रेंड कि देखो यहाँ कुछ शब्द दिया है फ्रेंड, ओनली लिंकर्स इंट्रोड्यूसिंग सबऑर्डिनेटिंग एंड वर्ब क्लॉज हैव बीन डिस्कस्ड हियर। एंड देन वर्कशीट 4, join the following sentences using the linker specified in the box against each sentence. One has been done for you. The rain was over, full stop. The sun shone brightly. अब यहाँ पे लिंकर्स का यूज़ करके दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है। देखो ये एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस हो गया, और आपको लिंकर का यूज़ करके
यहाँ पे सजेशन दिया है कि लिंकर, टाइम के लिंकर को यूज़ करना है। तो टाइम के लिंकर में आपका क्या था, सिंस था, फॉर था, आफ्टर था। तो ये यहाँ पे यूज़ किया गया। देखिए, द सन शोन ब्राइटली आफ्टर द रेन वॉज ओवर। अब हम आगे खुद से यूज़ करेंगे। द टीचर वॉज नॉट इन द स्टाफ रूम, आई केम बैक, लिंकर ऑफ रीजन यहाँ पे जोड़ना था। तो आई केम बैक बिकॉज द टीचर वॉज नॉट इन द स्टाफ रूम, and I have asked this book from Ankita, and she has written here because, okay, and she has written absolutely right, because we have to give the region of linker of region. And then Ankita has explained you further also, don't worry, you can see her example she has made. Linker of concession she has written, linker of time she has given you answer, linker of comparison, linker of condition, right? And then we will move to worksheet 5. तो ऐसा नहीं कि आप इसको आंसर केवल देख के लिखें, इसलिए मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। Given below are some measures suggested for the development of rural areas. Fill in the blanks with suitable linkers to understand their full meaning and significance. Since she has used here, तो देखते हैं कि सही है या नहीं। Illiteracy is the root cause of people's ignorance of their rights. We should lay more stress, हमें ज़्यादा फोर्स डालना चाहिए, lay more stress on making them literate। तो उसने ठीक ही लगाया है, चूँकि since literacy is the root cause। अब यहाँ पे उन्होंने लगाया है यद्यपि, तो यद्यपि यहाँ पे सही है कि नहीं, ऑल्दो सही है कि नहीं, ज़रा पढ़ के देखते हैं। ऑल्दो मस्ट ऑफ द रूरल एरियाज डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि यद्यपि रूरल एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी है, बट वेरी फ्यू ऑफ देम हैव इनफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टू यूटिलाइज इट। लेकिन गांव में लोगों के पास ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो हालांकि यद्यपि में बहुत अच्छा यूज़ है। ठीक है, ऐसे आप वर्कशीट 5 को पूरा करेंगे। वर्कशीट 6 में है कि in the unit changing times of my English reader, you have read about the difference in attitude, hobbies, lifestyle and taste of the older generation and the youngsters. Taking clues from the unit, write an article on the topic now and then। the inevitable generation gap, इसको आप नोट करेंगे। और आप जनरेशन गैप समझते होंगे फ्रेंड, है ना। जनरेशन गैप क्या होता है कि आपके पापा की सोच, आपके दादाजी की सोच और आपका सोच बहुत अंतर है। तो बीच में जो गैप महसूस कर रहे हैं आप, जैसे कि वो आपके दादाजी को लगता है कि 500 रुपीज़ टू मच, आपको लगता है कि दादाजी 500 रुपये में क्या होगा। तो ये क्या है कि गैप है, जनरेशन गैप का। उन्होंने 500 में बहुत कुछ खरीदा था और उस वैल्यू को उन्हें वो याद रखे हुए हैं, और आज की वैल्यू को आप देख रहे हो। तो ये जो फीलिंग्स होता है, ये गैप आता है। तो बहुत सारे ऐसे दादाजी होते हैं जो ट्रेंड होते हैं और समय के साथ बोलते हैं यस, अभी उतना वैल्यू नहीं, वो समझते हैं बहुत, अगर नहीं समझते हैं तो गैप बन जाता है। दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन गैप। तो इस टॉपिक को इसने नहीं लिखा है, और ये जनरेशन गैप को के टॉपिक को आप लिखेंगे। फिर हम चलते हैं वर्कशीट 7 में। इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो सम वर्ड्स इज आर मिसिंग, एक से ज़्यादा इसलिए आर भी दिया है, इज दिया है। पुट अ स्लैश वेयर इट इज़ मिसिंग, जहाँ आपको मिसिंग लगेगा आप वहाँ पे स्लैश देंगे, द क्वेश्चन बनाया है, और फिर वहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स में डालेंगे। द सर्कुलर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट, यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, सो दैट, ताकि, इसलिए बांटा गया ताकि, सर्कुलर नोटिस इसलिए दिया गया ताकि, तो सो दैट से ताकि वो सेंस आएगा। यहाँ पे क्या मिस कर रहा है, सो के दैट के पहले शो, तो इसने लगाया भी है, आप देख सकते हैं। इसको आप गौर से पढ़ेंगे और अपने कॉपी में बना के मुझे भेजेंगे। अदरवाइज इन योर प्रैक्टिस बुक यू विल सॉल्व एंड सेंड मी, देन यू हैव डू इट योर सेल्फ। एडिटिंग टास्क, ये आपको क्लास 10 तक बहुत अच्छा एक्सरसाइज देता है, इसको आप जरूर करें। द पैसेज गिवन बिलो हैज़ नॉट बीन एडिटेड, इसको एडिट यानी सुधार नहीं किया गया है। सम वर्ड्स आर मिसिंग, कुछ वर्ड्स मिसिंग है, किसी किसी में 2 वर्ड्स मिसिंग है, किसी में 1 मिसिंग है, अधिकतर 1 ही मिसिंग है। तो आप इसको करेंगे। और जैसे वी नो डैश मैमल्स टुक ओवर, वी नो मैमल्स, वी नो दैट, कुछ मिसिंग लग रहा है। अब यहाँ पे हमने दैट लगाया है, और फिर आप इसको सारे को गौर से पढ़ लो, तो आप समझ गए कि इसमें क्या करना है। पॉइंट नंबर 2 में भी एडिटिंग टास्क है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लिंकर्स का चैप्टर कंप्लीट। और इसमें आपको जो भी लिंकर्स समझ में नहीं आया होगा, जैसे मैं फिर से आपको यहाँ पे जा रहा हूँ, लिंकर ऑफ कंक्लूजन इंडिकेट कर दूँ कि इसमें आपको कोई भी ऐसा लिंकर्स की शेयर, लिंकर ऑफ टाइम क्या होगा, लिंकर ऑफ कंपेरिजन क्या होगा, कोई भी ऐसा हो जो समझ में नहीं आए, तो डू आस्क मी, ओके, डोंट वरी, and ask me, and I will tell you that how to use, right? And then please note down this in your copy. You can say that sir in book it is already printed, जब तक आप लिखेंगे नहीं फ्रेंड तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। सो राइटिंग एंड रीडिंग इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल एंड गुड फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं आज, वो सारे अभी भी लिखते हैं अपने कलम से, और वो बुक्स को पढ़ते हैं, इसलिए दोनों चीज़ आप कभी मत छोड़ना। अगर आपको सफल होना है तो आप इसको नोट डाउन करें,
रिमेंबर बॉक्स के जिन खास करके सबनेटिंग लिंकर्स का जो है यहाँ पे लिस्ट, उसको नोट करें, लिस्ट वाइज भी आप नोट कर सकते हैं, उससे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें और फिर मुझे भेजें। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे लेसन के साथ, बाय।